नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राम का नाम सियासत का। सनातन धर्म और देश की आस्था का केंद्र है भगवान राम। लोगों में भगवान राम के प्रति जितनी आस्था है उतना ही राम और राम के अस्तित्व लेकर चर्चा देश में होती रही है और भक्ति के साथ राजनीतिक गलियारों में भी सियासत भी खूब होती आई है। रायपुर से लगे चंदखुरी मंदिर में नवस्थापित राम की प्रतिमा को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा चंदखुरी में लगाई भगवान राम की मूर्ति को बीजेपी सरकार बदलने जा रही है। उसकी जगह नई मूर्ति लगाई जाएगी। तत्कालीन भूपेश सरकार ने राम वन पथ गमन के तहत आने वाले मंदिरों को संवारने का प्रयास किया था, लेकिन अब राम वन गमन पथ के तहत चंदखुरी में लगे पहली मूर्ति बदली जाएगी। अब चंदखुरी में भगवान राम की 51 फीट की नई मूर्ति लगेगी। वहीं शिवनी नारायण और सीतामढ़ी हरिचौका में लगी मूर्ति की तरह ही अब चंदखुरी के लिए भी तैयार की जा रही है। बता दें कि राम वनगमन पथ में 9 जगहों को चिन्हित किया गया था और इसमें से 7 जगहों चंदखुरी, शिवरी नारायण, सीतामढ़ी हरिचौका, राजिम, चंपारण और नगरी सिहावा रामगढ़ में मूर्ति लगाई गई है। अब जल्द ही मूर्ति बनकर तैयार हो जाएगी। इस मूर्ति को 2 टन के 14 सैंडस्टोन जोड़कर आकार दिया जा रहा है। बहरहाल श्री राम के नाम पर किए गए काम, चाहे वो किसी मंदिर निर्माण का हो या योजनाओं को लेकर हो, काम निष्ठा से होनी चाहिए ताकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय ना बने और ना ही भक्तों की आत्मा में चोट लगे। लेकिन इस मामले पर अब तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो प्रतिक्रिया है पहले वो आपको सुनाते हैं। देखिए, भगवान श्री राम एक हैं। सुशील आनंद जी को समझना चाहिए, ब्राह्मण आदमी है, कम से कम सही तरीके से बातचीत करें। वो इस रूप में हो या इस स्वरूप में हो या दूसरी बनाए तीसरी बनाए, ये कांग्रेस थोड़ी ना है कि कांग्रेस बन जाएगी फिर एनसीपी बन जाएगी तो कांग्रेस दूसरी बन जाएगी। ये भगवान श्री राम है जिनका अस्तित्व है, जो हिंदुत्व के प्रतीक है, जो इस आस्था के प्रतीक है इस देश के। तो भगवान श्री राम जैसे मूर्ति होनी चाहिए, जैसा स्वरूप होना चाहिए, मुझे लगता है उस तरीके से जाना चाहिए। अयोध्या में भगवान श्री राम जी की मूर्ति बनी, पूरे देश और दुनिया के अंदर में इसकी चर्चा हुई। ये बहुत ही अच्छी एक मूर्ति बनी है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को सीखने की ज़रूरत है। नकल करने के चक्कर में उनसे ये मामला गड़बड़ाया है और कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो कांग्रेस के पास में नहीं। देखिए, चंदखुरी में भगवान प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है उसके बारे में विवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया था या भाजपा की खींच थी। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, कभी उन्होंने माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। शबरी नारायण में भगवान राम, माता सबरी, माता सीता का मूर्ति नहीं लगवाया। कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ राम वनगमन पथ का जीर्णोद्धार किया, माता कौशल्या मंदिर के परिसर में भव्य विशाल बनवासी राम की मूर्ति लगवाई। वहां जो वर्तमान में मूर्ति है वो बनवासी राम के स्वरूप में, उसकी थीम थी बनवासी राम की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ नए प्रस्तुतिकरण करके अपने आप को झूठा से लाने की कोशिश में है। आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाना है तो एक मूर्ति और लगा दीजिए, और भव्य मूर्ति लगा दीजिए, नए थीम में लगा दीजिए। लेकिन हमारे भांचा राम जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, जो जगदलपुर से जुड़े हुए थे, जो जसपुर से जुड़े हुए थे, जो रामाराम से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भांचा राम जो बनवासी स्वरूप में जिनकी मूर्ति लगाई गई है, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। चलिए, तो राम का नाम है और सियासत काम है, ये पहली बार तो हो नहीं रहा और ना ही कोई नई बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या ये नया मामला है या जिस तरह से इन बातों को उठाया गया है वो कहां तक जायज है। भगवान मुझे लगता है प्रभु श्री राम भी ये सोचते होंगे कि न जाने क्यों मुझे लेके ये सब लोग जो है राजनीतिक दल, जिनको बनाया मैंने, जिनको दिया मैंने, जो पूज रहे हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरे ही नाम को लेके सियासत क्यों हो जाती है। जाहिर तौर पर इस पूरे विषय में मूर्ति बदलनी है, नहीं बदलनी है, क्यों बदलनी है, क्या स्वरूप होगा, क्या प्रारूप होगा, ये बैठ के तय हो सकता है। पक्ष विपक्ष का बात हो सकती है। सियासत क्यों कर रहे हैं आप उन पर। और सबसे बड़ी बात कि यदि मूर्ति को बदलना है तो उसकी जरूरत क्या है। भूपेश बघेल ने जो स्वरूप बनाया होगा या जिन चीजों को फाइनल किया होगा वो क्या अलग से कांग्रेस के प्रभु श्री राम होंगे, या भारतीय जनता पार्टी जिनको स्थापित करने की बात कर रही है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभु श्री राम होंगे। तो फिर अयोध्या में प्रभु श्री राम जो बैठे हैं वो किसके प्रभु श्री राम है। मुझे ये बातें इसलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि ये नाम जो है और ये जो बात जो है और ये मुद्दा है, ये आया ही आज इस तरह का है कि एक चर्चा का विषय बना है। खैर, क्या है पूरा मामला इसको भी समझ लेते हैं और आखिर मूल रूप से परेशानी इस पक्ष विपक्ष को कहां है उस पर भी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे दिनेश अग्रवाल। दिनेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे
जावेद खान। जावेद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दिनेश जी आपसे करना चाहती हूँ। ये पूरी बात जो फिलहाल सामने आई है कि चंदखुरी में जिस मूर्ति के लिए बात की जा रही है उसे बदलना है, मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि नजदीक से तमाम चीजों को आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे होंगे, उसे क्यों बदलना है? उसका स्वरूप बदलना है, प्रारूप बदलना है, मूर्ति में कुछ परेशानी है, बदलना है, या जो प्रयास भूपेश बघेल की सरकार कर रही थी या जो वो कह रहे थे उस वजह से बदलना है कि भारतीय जनता पार्टी का नाम हो? मुख्य रूप से वजह क्या है? सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर मूर्ति का स्वरूप बदला जा रहा है और आकर्षक मूर्ति का स्वरूप लगाया जा रहा है तो इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत? राम तो सबके हैं, हमारे हैं, आपके हैं, सभी पार्टियों के हैं, लेकिन राम के मूर्ति बदलने को लेकर या राम का मंदिर बनने को लेकर ये कांग्रेस को क्यों दिक्कत आती है? ये हमेशा राम नाम की राजनीति क्यों करती है? अरे भाई उधर जाओ, देश की जनता ने आपको गोली चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर, पूरा हिंदुस्तान देखा था। राम मंदिर को तिरपाल के अंदर रखने वाली ये कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किए थे, और इनके 50 साल के 70 साल के शासन में सेम रामदूतों के ऊपर गोलियां चलाई गई, लेकिन सुशासन की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और राम मंदिर का मुद्दा हमने खत्म कर दिया, राम मंदिर बन के तैयार हो गया। ये सब जनता जनार्दन की ताकत की वजह से बना है। और हाँ, बात आज चंदखुरी धाम, अरे हम भाचा राम के अनुयायी है, कौशल्या माता की नगरी है, और वहां अगर राम का स्वरूप बड़े रूप में और आकर्षक रूप में बनाया जा रहा है तो मैं सोचता हूँ ये राजनीति करने का विषय नहीं है। ये राम भगवान वहां मूर्ति प्रतिष्ठापित हो रही है और भव्य हो रही है, इसका स्वागत करना चाहिए। इसमें राजनीति करने की क्या जरूरत है? ये कोई राजनीति का माध्यम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेसी जब तक हिंदुत्व के आस्था के ऊपर कुठाराघात नहीं करते, इनको एक वर्ग विशेष का वोट चाहिए। ये जानते हैं कि जब जब हम हिंदू दमन की बात करेंगे वो वर्ग विशेष का वोट हमारे साथ में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश की और धर्म के अनुयायियों की, चाहे कोई भी धर्म के हो, सबकी रक्षा करने का कर्तव्य अगर कोई बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी बनाती है। और इसलिए जो कौशल्या माता की नगरी है वहां बहुत आकर्षक रूप से, बहुत भव्य रूप से राम का मंदिर बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ जावेद भाई जैसे लोगों को इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए और राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि फिर मैं बोलूंगा राम सबके हैं और राम के नाम से राजनीति मत करो। आप अगर मूर्ति प्रतिस्थापित हो रही है भव्य, उसका स्वागत करिए और उसके विरोध करके उसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए। प्रदेश की जनता आप लोगों को भगा चुकी है, आप लोगों को धिक्कार चुकी है, आप लोगों को सत्ता से बेदखल कर दिए। 5 साल के लिए सत्ता में बैठाने के बाद में अगर प्रदेश की जनता ने आपको हटाया है, देश से हो चाहे प्रदेश से हो, ये आपके कर्मों की वजह से हटाया, फिर वो कर्म कर रहे हैं कि राम भगवान के ऊपर राजनीति करके फिर आप राम के अस्तित्व के कुठाराघात करने का कोई भी मौका ये कांग्रेस पार्टी और उनके प्रवक्ता नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है दिनेश जी, चलिए मैं वापस आऊंगी, क्योंकि एक प्रश्न था मेरा, उसकी क्लियरिटी आपकी तरफ से मिल गई है कि आप उसका एक बहुत आकर्षक एक नया स्वरूप दिखाना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, इसलिए प्रतिमा को आप लोग शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बदलना चाह रहे हैं, ये कहा जा सकता है। जावेद जी, अब मुझे ये बताइए कि यदि प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसको और ज्यादा आकर्षक लगाना है, देखिए एक बात तो भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि प्रभु श्री राम सबके हैं, भाई बीजेपी कांग्रेस के प्रभु श्री राम अलग तो हो नहीं सकते, प्रभु श्री राम तो सबके ही हैं, ये तो वो खुद भी कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हो रही है कि यदि उस मूर्ति को हटा के दूसरी आकर्षक मूर्ति लगाना है तो उसमें कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। अब ये पहलू भी आ सकता है इसमें कि भाई जो मूर्ति है क्या वो आकर्षक नहीं है, क्या वो जो मूर्ति है क्या वो प्रभु श्री राम है, तो उनको आप सजा नहीं सकते, आप उसमें चीजों को नहीं कर सकते। अब आएंगी तो बहुत सारी बातें, लेकिन पहले अब आप भी अपना जवाब दे दीजिए। पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, आपने शुरुआत में कहा, बहुत अच्छी बात कही, प्रभु श्री राम भी सोचते होंगे कि मैं ही क्यों, ये राजनीतिक दल मुझे ही क्यों अपनी राजनीति का शिकार बना रहे हैं। और एक बात तो स्पष्ट है राखी जी, देश में अगर प्रभु श्री राम को राजनीति का अगर किसी ने मुद्दा बनाया है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया है। हमने तो प्रभु श्री राम लला के ताला खुलवाया, लेकिन उसके लिए देश भर में ढिंडोरा पीटते नहीं घूमे और उसके लिए वोट मांगते नहीं घूमे थे।
हमने ये जो कार्य किया वो किया, भगवान के प्रति आस्था थी और उस आस्था में ही हमने वो कार्य किया। आज कोर्ट का डिसीजन आया है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है, पूरा देश आज गर्वान्वित है, तो वो कोर्ट के माध्यम से हुआ है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के माध्यम से हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर इसका क्रेडिट ले रही है कि मोदी जी के कारण हुआ है। तीसरी बात आपने कही मूर्ति की बात। देखिए, आपने क्या कहा कि अगर सजा रहे हैं, सजाना और यह कहना कि यह मूर्ति ही विकृत है, इसे हटा देना है, तो कांग्रेस को तो इस पर कहना पड़ेगा ना। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति यह कह रहे हैं। असल में क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता बन गई है कि भगवान श्री राम का कॉपीराइट हमारे पास है, इस पे अगर कुछ करेंगे तो हम ही करेंगे देश में, कोई दूसरा अगर करेगा तो इनको पचता नहीं है। अरे 15 साल इनकी सरकार थी, तब इनको माता कौशल्या याद नहीं आई? 15 साल इनकी सरकार थी, कभी भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता भांचा राम कह करके नहीं संबोधित किया? अरे ये तो भूपेश बघेल जी की देन है कि आज इनके मुख पर भांचा राम है और माता कौशल्या है, नहीं तो 15 साल में राम वनगमन पथ कहां से कहां पहुंच गया होता। 15 साल में माता कौशल्या का मंदिर कितना भव्य बन गया होता। और भगवान श्री राम का जो स्वरूप हमने दिया है, वह स्वरूप तो वनवासी राम का स्वरूप है। और ये तो कहते हैं ना, और पूरा जग कहता है और पुराणों में भी है कि कण कण में राम है, कण कण में राम है। तो आज इनको इतनी बड़ी मूर्ति में राम नहीं दिख रहे हैं, तो ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है? इनको उस मूर्ति में राम नजर नहीं आ रहे, इनको एक नई मूर्ति लगानी है। क्यों? क्योंकि इनके सीने पे जो चुभन है वो इस बात की चुभन है कि जो कार्य हमने 15 साल में नहीं किया, वो 5 साल में भूपेश बघेल और उनकी सरकार ने कर दिया। अब कर दिया तो वो तो अमिट हो गया, वो तो अमर हो गया और हजारों लाखों साल तक लोग इसको याद रखेंगे। तो अब उसको मिटाना है और अपना लगाना है, यह कार्य है। हमें आपत्ति नहीं है, आप अपना लगाइए और भव्य लगाइए, इतना भव्य लगाइए कि देश दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आए और आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बने। लेकिन मिटा के नहीं, बना के, किसी की लाइन को मिटा करके अपनी लाइन लंबी करना ये ठीक बात नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी लाइन को बढ़ाइए, दूसरे की लाइन मत मिटाइए। राजनीति आज भगवान श्री राम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि भगवान को कम से कम अब राजनीति से दूर रखा जाए। बहुत राजनीति कर ली है भगवान के नाम पर, अब तो कम से कम राजनीति बंद कर दो भगवान के नाम की। ठीक है जावेद जी, वापस आऊंगी। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ये वही राम के दूतों के हत्यारे बात कर रहे हैं इस डिबेट में बैठकर, जिन्होंने राम मंदिर के नाम पे कार सेवकों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। ये वही हत्यारे बात कर रहे हैं हिंदुत्व के, जिन्होंने राम मंदिर को 70 सालों में बनने नहीं दिया। राम को तिरपाल में पहुंचाने वाले टीवी डिबेट चैनल में बैठ के बात कर रहे हैं। अरे शर्म करिए, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले, राम पैदा कहाँ हुए ये पूछने वाले लोग राम का नाम ले रहे हैं। सरकार का, भारत सरकार का क्या स्टैंड है? आपके पार्टी के लोग, भारत सरकार का क्या स्टैंड है? आप अस्तित्व की बात करते हैं, भारत सरकार का आज वर्तमान में क्या स्टैंड है कोर्ट में? उसे उजागर कर दीजिए, देश की जनता जानना चाहती है। और बहुत हो गया, राजनीति से दूर करिए, धर्म और आस्था के आधार पर राजनीतिक रोटियां मत सेकिए। देश की जनता आपको जिन कार्यों के लिए चुना उन कार्यों को करिए, प्रदेश की जनता आपको जिस कार्यों के लिए चुना उन कार्यों को करिए। आज प्रदेश जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आपका पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, कानून व्यवस्था पूरी की पूरी तरह से चरमरा गई है, उसे दुरुस्त करना छोड़ करके राम राज्य। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, प्रभु श्री राम पर मुझे तो लग रहा था कि अयोध्या मंदिर के बाद, उससे पहले मैंने इतना कुछ सुना देखा, मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, वो भी सोच रहे होंगे कि मैं ही क्यों,
भाई मेरे नाम पे ही इलेक्शन लड़ लेंगे क्या? मेरे नाम पे ही वोट ले जाएंगे क्या? पूरे देश में मुझे ही क्यों ला रहे हैं? जिसका मन होता है वो टेंट में बिठा देता है, जिसका मन होता है वो ताला खुलवा देता है, जिसका मन होता है वो मंदिर बनवा लेता है, उसके बाद मेरे ही नाम को लेके सियासत भी करते। प्लीज, मुझे ऐसा लग रहा था कि राम नाम को कम से कम इस राजनीति से दूर रख दीजिए। अयोध्या में भव्य मंदिर बना, वो सबके लिए बना है, उसमें कोई लाइन निर्धारित नहीं है कि वहां भारतीय जनता पार्टी ही जाएगी। ऐसे ही मैं चंदखुरी की बात करूं, भाई जो प्रतिमा है उसको वैसे ही आप आकर्षक कर लीजिए। यदि आपको बदलना है तो आप कह रहे हैं कि हम और आकर्षक करना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजों पर ना अपना स्टैंड क्लियर रखना मुझे लगता है राजनीतिक दलों को आना चाहिए, वरना ऐसे ही प्रभु श्रीराम हमेशा राजनीति का विषय बनते रहेंगे, जो अच्छा प्रयास और अच्छा मैसेज नहीं है। जनता भी इतनी समझ चुकी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं एक जगह जाके बहुत अच्छी मूर्ति लगा देंगे और बहुत अच्छे से सब कुछ कर देंगे तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अब जनता समझ चुकी है। क्यों बार बार सियासत में, राजनीति में प्रभु श्री राम? हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। जावेद जी 1 मिनट रुकिए। दिनेश जी क्योंकि कुछ कह रहे थे, आप बीच में बोले थे, 1 सेकंड रुकिए। हाँ दिनेश जी कंप्लीट कीजिए। निवेदन करूंगा, मैं जब कहूं तो जावेद जी को चुप कराइए, क्योंकि राम के बारे में बोलने से भी रोकने वाले लोग पैदा हो गए हैं। जब राम के भगवान के बारे में बात किया जाता है, जावेद जी जैसे लोगों आप भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी को बेवजह कोस रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बेवजह। आप दोनों समझदार है ना? मुझे लगता है एक एक करके अपनी बात रख लीजिए, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। जावेद जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए, उन्हें बोल लेने दीजिए। मैं समय दे रही हूँ, आपके पास वापस आ रही हूँ। दिनेश जी देखिए राखी जी, जब राम भगवान टेंट में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने राम को मंदिर तक पहुंचाने के लिए आंदोलन चलाया, और यही कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करते थे, क्योंकि ये नहीं बना सकते थे, इनको पता था बनाएगी तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। जब हमने राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर को बनवाया, तो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो यही कांग्रेसी थे जो राम मंदिर के उद्घाटन में जाने पे इनको बहुत ही दुख और व्यथित हुआ, और इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन का भी विरोध किया। ये आप, मैं, हम सब पूरे टीवी चैनल पे देखे थे। नहीं दिनेश जी, मुझे एक चीज में मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लूंगी। विरोध नहीं किया उन्होंने, उद्घाटन का विरोध नहीं किया, वो नहीं गए, उनका व्यक्तिगत मुद्दा है। भाई कौन नहीं गया कौन नहीं गया वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, उस पे वो अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, पर उन्होंने का विरोध नहीं किया कि इसका उद्घाटन नहीं होगा या नहीं होना चाहिए या मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसका विरोध तो नहीं किया। मंदिर का तो विरोध किया राखी जी। देखिए, आप हम सब जानते, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील किनके द्वारा लगाए गए थे और किनकी पार्टी के लोग थे। 24 वकीलों को लगाया। दूसरा, राम भगवान की जब भी बात हुई तो अस्तित्व पे किसने सवाल पैदा किया राखी जी? इसी कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया। राम कहाँ पैदा हुए थे? राम सेतु का विरोध करने वाले लोग थे, राम सेतु को तोड़ने वाले लोग थे। अरे राम सेतु तो आस्था और प्रेम का प्रतीक है, उसको तोड़ने वाले लोग पैदा हो गए थे। ये तो राम के नाम को मिटाने वाले लोग थे, और जब हम राम के नाम को जपते हैं तो दुख इनको होता है और ये बोलते हैं राजनीति कर रहे हैं। अरे राम भगवान अगर हिंदुस्तान में भारत माँ की धरती पे नहीं बनेगा मंदिर, तो क्या पाकिस्तान और जर्मनी पे बनेगा क्या? अच्छा दिनेश जी, मुझे एक बात बताइए, मेरी बात सुनिएगा। दिनेश जी एक एग्जाम्पल थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस चर्चा को ऐसे लेके जा रही हूँ कि एक ऐसा रिस्पॉन्स यहाँ से निकले, लोग सुनते हैं और देखते हैं। मुझे बताइए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए कि कोई मूर्ति आपने प्रभु श्री राम की बनवाई, समझिएगा, ठीक है। मान एक एग्जाम्पल लीजिए, आपने कोई मूर्ति का निर्माण किया। अब यदि कांग्रेस की सरकार आ जाए और कांग्रेस बोले कि हम इस मूर्ति को हम दूसरी तरह से दूसरी मूर्ति लगाएंगे, इसको हटाएंगे, उसको और आकर्षक बनाएंगे, तो क्या आपको आपत्ति नहीं होगी? समझने की कोशिश करिए। हम तो बोलते हैं कांग्रेसियों को हर घर में राम मंदिर बनवाए, हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि राम भगवान मैंने कहा सबके हैं, लेकिन ये तो विरोध करते आ रहे हैं। अभी भी अगर हम उस मंदिर को संवार रहे हैं, मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, तो दर्द हो रहा है। अरे राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस को दर्द इस बात का हो रहा है कि उन्होंने जो मूर्ति रखवाई या भूपेश बघेल की सरकार में जो मूर्ति आई, उसे आप क्यों हटा रहे हैं? वो भी तो प्रभु श्री राम ही है ना। उसका सौंदर्यीकरण करने के लिए, मूर्ति को अद्भुत रूप देने के लिए, और बड़े से बड़ा संस्था या देश विदेश में पहचान बनाने के लिए अगर उस मंदिर का कायाकल्प हो रहा है, तो इसका तो स्वागत करना चाहिए।
तो और इसमें क्या बात तो हो गई वहां पे कि मंदिर में डेवलपमेंट हो सकता है, मूर्ति को ही बदल देना, मतलब इसलिए उनको आपत्ति, जो मैं समझ पाई हूँ। मूर्ति के बारे में देखिए मैं बोलना नहीं चाह रहा था। भगवान की मूर्ति जैसी भी है अच्छी है, उसके बारे में अपन मूर्ति के बारे में ना बोलें, लेकिन आप हम सब समझदार है और जो वहां जाते हैं वो भी समझदार है, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू होने के नाते मेरी जो भी मूर्ति है वो अच्छी है, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ बात होगी तभी वो मूर्ति को अच्छे रूप में और विशाल रूप में और सौंदर्यीकरण के रूप में डाला जा रहा है। क्योंकि मैं इसमें राजनीति करने वाले लोग नहीं है, भगवान राम पे हम राजनीति नहीं करते। हाँ, राम का मंदिर का या राम के बारे में अपशब्द बोलने वाले जब जब बोलेंगे तब तक भारतीय जनता ठीक है। पार्टी और उसका कार्यकर्ता चलिए दिनेश जी, खाने के लिए राम अभी मैं भगवान बीच में के रोकती नाम हूँ, से समय दिया मैंने। तैयार रहेगा। जावेद जी अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। हाँ ठीक है। नहीं राखी जी, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बना, आप क्या मानती हैं, वो कोर्ट के माध्यम, न्यायालय के माध्यम से बना या भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के माध्यम से बना? ये तो पूरी आप क्या दुनिया ही मानते हैं? जानती है कि ताला किसने खुलवाया, फिर उसके बाद क्या हुआ। प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, मामला बहुत समय से कोर्ट में था, लेकिन निर्णय तो कोर्ट का हुआ ना। मैंने तो शुरू से जावेद जी कहा है, क्रेडिट में भारतीय जनता पार्टी को नहीं देती, क्रेडिट पार्टी को सिर्फ इस बात का जाता है कि प्रयास हुआ, उनकी सरकार के दौरान हुआ है, तो बहुत साफ बात है। बहुत सही। फिर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी लज्जा आनी चाहिए, जो ये कहते हैं बार बार कि हमने बनाया, ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरी बात, गर्व से बोल रहे हैं जावेद जी, हमने बनाया, आपने क्या चलवाई पूछा? हमारे कार सेवकों के ऊपर। मूर्ति को लेकर के गर्व से कहते हैं इस बात अभी को, ये और कह डिबेट दें में बैठ के कि बोलो, ये लाइव डिबेट विकृत में, मूर्ति और नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जनता तो को हम पर मान पोलियो जाएं। की छलनी लेकिन आपने क्या आरोप करवाई लगा रहे और हैं कि भारतीय मूर्ति जनता पार्टी विकृत का है। कार्यकर्ता वहां गया हुआ कांग्रेस एक की मिनट नीयत दिनेश जी, में एक खोट सेकंड है। रुकिए। कांग्रेस ने भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए ऐसी मूर्ति बनाई है जानबूझ करके, इनके नेताओं का बयान है। और प्रवक्ता कह रहे हैं कि मूर्ति को लेकर के मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसे भी ये भगवान श्री राम की मूर्ति है। अरे हम तो वही कह रहे हैं ना, भगवान श्री राम तो कण कण में है, फिर इस 70 फीट 60 फीट ऊंची मूर्ति में आपको भगवान श्री राम नहीं मिल रहे हैं। और हम तो यही कह रहे हैं, आप उसको बहुत भव्यता दीजिए, आप उसमें जो जोड़ सकते हैं बिल्कुल जोड़िए, एक और बगल में उसके 10 गुना और ऊंची मूर्ति बना लीजिए। लेकिन एक मूर्ति को आप खंडित करने का कार्य कर रहे हैं और दूसरी मूर्ति को स्थापित करने चलिए, का मुझे कार्य कर जितनी रहे हैं। बात समझ में आ रही है, हमारे उस लिए मूर्ति का स्वरूप चेंज करना है, उस स्वरूप में बदलाव करना है। मुझे लगता है, एक मिनट झगड़ा मत करिए, सुन लीजिए पहले। बहुत सारे संत महंत होते हैं, दिग्गज होते हैं। मुझे लगता है दिनेश जी, मेरा एक व्यक्तिगत मत है यहाँ पर, क्योंकि मैं भी प्रभु श्री राम को मानती हूँ। भाई मैंने तो पहले ही कहा, सब लोग प्रभु श्री राम को मानते हैं, भाई आपके अकेले तो है नहीं। मुझे लगता है राजनीति से थोड़ा हटके जो वहाँ के कर्ता धर्ता है, जो संत महंत होते हैं, उनकी एक राय ली जा सकती है। भाई स्वरूप में क्या बदलाव हो सकता है, क्या उसकी कितनी आवश्यकता है, किस रूप में हो सकता है। पक्ष विपक्ष दोनों बैठ जाइए, उसके बाद कर लीजिए बदलाव। अब हम एक एक पॉइंट पे जाएंगे कि वो मूर्ति में ऐसा नहीं है, ऐसा है। कांग्रेस उसको मानेगी नहीं, उनको लग रहा है अभी इतने टाइम तक सब कुछ ठीक था। जैसा कि दिनेश जी आप बार बार कह रहे हैं ना कि मैं कहना नहीं चाहता, पर कुछ बातें हैं, तो हो सकता है, जाहिर तौर पर हो सकता है, लेकिन उस चीज को आप लोगों को बैठ के उसका समाधान निकालना पड़ेगा। जावेद जी मान रहे हैं इस चीज को, हो सकता है ये? बिल्कुल निश्चित तौर पर राखी जी, मैं आपकी बात का बिल्कुल स्वागत करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट लेना चाहती है। भगवान श्री राम के नाम पर क्रेडिट ही तो लेती आई है, कॉपीराइट मानती है भगवान श्री राम को सिर्फ अपना। ये उस चीज से कब बाहर आएगी कि प्रभु श्री राम तो सबके हैं, हर भारतीय के हैं। एक मुस्लिम जावेद खान के भी प्रभु श्री राम उतने ही है जितने राखी जी के हैं, जितने दिनेश जी के हैं। पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये समझती नहीं ना। जिस दिन ये चीज समझ जाए ना, तो ये राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन ये राजनीति से ऊपर। चलिए, मुझे लगता है जो बात मैंने रखी है, प्लीज उस दिशा में यदि सरकार आगे बढ़ती है, और दिनेश जी ये एक बात हो सकती है, इसमें यदि आप उन लोगों को बिठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, मुझे लगता है विपक्ष से आप दिग्गजों को बुला सकते हैं, बातचीत हो सकती है। फिर यदि हो जाएगा तब एक अच्छा मैसेज आएगा यहाँ पर, यदि मूर्ति का स्वरूप बदलता है। क्योंकि बात क्या आ रही है, कांग्रेस के भी प्रभु श्री राम है, बीजेपी के भी हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के भी हैं, चंदखुरी के लोगों के भी हैं, हमारे भी हैं। तो जब ये इस तरह से एक बदलाव होगा सबकी राय मशवरा के बाद कि क्या चीज की वजह से इसको बदलना पड़ रहा है, तो एक अच्छा मैसेज आएगा। वरना हर बार यही बात आएगी कि राम के नाम पर सियासत। और मैं आपको बताऊं, पीड़ा उनको भी होती होगी कि क्यों उनको बीच बीच में आप सियासी रूप में ले आते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है इस दिशा में काम करने की जरूरत है। फिलहाल समय हो गया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर धन्यवाद राखी जी, आपने बहुत उचित बात कही आज।
थैंक यू। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ये झगड़े का विषय देखिए नहीं था। राम का नाम है, सियासत काम है, हर बार होती है, पहली बार नहीं हो रही। लेकिन जिस मूर्ति के स्वरूप को बदलना है, भाई स्वरूप को राजनीतिक दल तय नहीं करेंगे। जो संत हैं, महंत हैं, जो दिग्गज हैं, जो जानकार हैं मूर्ति के, उनको बिठा के आप बात करिए कि क्या परेशानी है उस मूर्ति में, क्यों बदलाव की जरूरत है। और पक्ष विपक्ष बैठ के यदि बदलाव करता है तो एक अच्छा मैसेज आएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम की किसी एक मूर्ति में आप खामियां निकाल देंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मंदिर है, वहां लोग पूज रहे हैं, वहां लोग जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है इस पे जो एक सुझाव के तौर पर बातें आई हैं उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। क्या होगा ये आने वाले समय में देखते हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।